दोस्तों, नियम हमेशा इंसान को सुधारने और उन्हें पालन करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नियम के अनुसार चलना रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए शायद उनकी कुछ आदतें या कुछ इच्छाएं उन नियमों की वजह से पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए उन्हें नियमों को तोड़ना अच्छा लगता है, नियम का ना पालन करना ही उन्हें पसंद आता है। क्या होगा अगर कुछ नियम हमारी प्रकृति तोड़ दे, जैसे सूरज का सुबह निकलना, रात में चांद का निकलना? थोड़ा असहनीय लगता है। कुछ ऐसे ही एक शिष्य की गुरुकुल में नई नई भर्ती हुई थी। गुरुकुल के कुछ कड़क नियम थे जो उस शिष्य को बिल्कुल पसंद नहीं थे। जैसे सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद सबको कम से कम आधा घंटा ध्यान करना होता था। ध्यान करने के बाद ही किसी को सुबह का नाश्ता मिलता था। और इस शिष्य की सबसे बड़ी यही समस्या थी कि वह किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा पाता था। हर छोटी मोटी ध्यान खींचने वाली चीजें उसे गुस्सा दिलाती थी। शुरुआत में उसने कोशिश तो की, लेकिन वो 2 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता और 2 मिनट में ही गुस्से में अपनी आंखें खोल देता। 2-3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। गुरुकुल के एक गुरु ने इस बात पे गौर किया और उस शिष्य को अपने पास बुलाकर उससे उसकी परेशानी पूछी। शिष्य ने गुरु से कहा कि जब भी मैं ध्यान करता हूँ या ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे अपने आसपास के लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जिससे मैं ध्यान नहीं कर पाता और मुझे उन पर गुस्सा आने लगता है। अगर आप सभी को चेतावनी दे दें कि ध्यान के वक्त कोई भी थोड़ी सी भी आवाज़ ना करे तो शायद मैं ध्यान अच्छे से कर पाऊंगा। गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें हर जगह ऐसी आवाज़ें परेशान करती रहेगी। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा। फिर भी अगर तुम आजमाना चाहो तो तुम कल से उस पास वाली नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाया करो, जहां तुम्हें इंसानों की आवाज़ नहीं आएगी। नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाने का सुझाव शिष्य को बहुत पसंद आया और उसने अगले दिन ही सुबह नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 4-5 मिनट हुए ही थे कि शिष्य को एक घोड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका ध्यान टूट गया। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। आंखें खोलकर देखा तो नदी के किनारे एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर घुड़सवारी सीखने आया था। अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वहां पर भी ध्यान लगाने में वह सफल नहीं हो पाया। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं नदी के बीचों बीच जाकर ध्यान लगाऊं। वहां पर तो उसे किसी की भी आवाजें सुनाई नहीं देगी। अगले दिन से उस शिष्य ने एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच में चला गया और वहां पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक ध्यान लगाने का ऐसा सिलसिला चलता रहा। अच्छे से ध्यान भी लगा पा रहा था। लेकिन एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था तो उसे पानी में छप छप की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा एक नाव उसकी नाव की तरफ आ रही है। उसने जोर से आवाज लगाई, बोला कि अपने नाव को इस तरफ मत लेकर आओ, कहीं और लेकर जाओ। लेकिन उस नाव में सुनने वाला कोई भी नहीं था। वह नाव धीरे धीरे उसी की तरफ आकर सीधे उसकी नाव से टकरा गई। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा निकाले भी तो किस पर? नाव में कोई था ही नहीं। दोनों नाव को लेकर वो किनारे पर पहुंचा। जैसे ही वो किनारे तक आया, उसकी तरफ एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह शिष्य उस आदमी पर गुस्सा करने लगा और उसे भला बुरा कहने लगा। उस आदमी ने शिष्य से कहा कि मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि क्या तुमने किसी बूढ़े आदमी को इस तरफ आते हुए देखा है? मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। तुम तो मुझे ही भला बुरा कह रहे हो। पूरी बात को सुनकर जब शिष्य को पता चला कि वह नाव उस आदमी की नहीं है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। शिष्य का मन नहीं माना और थोड़ी देर बाद वह नाव जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वह अपनी नाव ले गया और वहां जाकर पता किया कि वह नाव किसकी थी। तब उसे पता चला कि यह नाव रस्सी से बंधी हुई थी और तेज हवाओं के कारण वह छूटकर उसकी तरफ आ गई थी। यह जानने के बाद उसका बचा कुचा गुस्सा वो भी शांत हो गया, क्योंकि यह घटना किसी इंसान ने नहीं कही थी,
बल्कि प्रकृति के द्वारा हुई थी। थोड़ा शांत रहने पर और थोड़ा सोचने पर शिष्य को समझ में आया कि उसे तभी गुस्सा आता है जब किसी घटना से वह परेशान हो जाता है और वह इंसानों द्वारा की गई होती है। लेकिन वही घटना अगर अपने आप होती है या कुदरत के द्वारा की जाती है तो उसे गुस्सा नहीं आता। उसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए यह एक रामबाण इलाज मिल गया। उसे समझ में आ गया कि सारा खेल तो मन का है। अगर हम हर घटना को प्रकृति की एक चाल समझेंगे तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। उसे उस दिन के बाद से जब भी गुस्सा आता तो उसने यह सोचना शुरू कर देता कि यह सब कुदरत के द्वारा हो रहा है, ना कि किसी इंसान के द्वारा, और उसका गुस्सा शांत हो जाता और वह अपना काम अच्छे से कर पाता। यह बात उसने अपने गुरु को जाकर बताई और उन्हें धन्यवाद दिया कि मुझे अगर आप नहीं कहते कि नदी के पास जाने के लिए, तो आज मेरी गुस्सा करने की ये आदत कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, कहानी तो बहुत साधारण सी थी, लेकिन उसकी सीख बहुत ही बड़ी कि हमारे गुस्से का कारण कोई और नहीं हो सकता, बल्कि हमारा मन ही हमें मजबूर करता है छोटी छोटी बात पर परेशान होने के लिए, गुस्सा करने के लिए। दोस्तों, अगर हम ये सीख जाएं कि कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, बल्कि जैसी होनी है वैसी होकर रहती है, तो हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं, अपने आप को शांत रख सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है चेंज योर लाइफ।